नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यदि कृषि प्रधान देश है तो किसानों का देश है, और किसान के लिए खेती करने के लिए दो चीज़ बहुत आवश्यक हैं, एक हल और दूसरा बैल। और बैल तो आता ही गाय के माध्यम से है, तो गाय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने गाय को माता का स्थान दिया है। वैसे गौ का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गाय हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती, हमारे जीवन को एक तरह से निखारती है, हमारे दुख दर्द में शामिल रहती है। और गाय तो हमारे हर प्रमुख जो मांगलिक कार्य होते हैं उसमें अनिवार्य भूमिका निभाती है। तो गाय की हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गाय हमें दूध ही नहीं देती, गाय हमें खेती में उपयोग जो खाद उपयोग करते हैं, खाद का जो प्रयोग होता है, जो खेतों की ज़मीन है उसको उर्वरक बनाए रखने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता को यथावत रखने के लिए बहुत बहुमूल्य गोबर भी प्रदान करती है। गाय का गोबर एक उत्तम खाद है। इसी तरह गाय का जो मूत्र है उसमें भी खेती के लिए, ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी तत्व रहते हैं। साथ ही गाय का जो मूत्र है वो कीटाणुनाशन का काम भी करता है। इसलिए हमारी फसल के लिए, कीट पतंगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रोग कारक रोगाणुओं के हमले से बचाए रखने के लिए भी गाय मूत्र का बहुत महत्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि धीरे धीरे हमारे देश में खेती की जो महत्व है वो घट रहा है, और साथ ही खेती के अंदर जो हम बैलों का प्रयोग करते थे, गाय के गोबर आदि का जो हम प्रयोग करते थे, वो धीरे धीरे घट रहा है। और गाय की उपयोगिता तो हमारे देश में लगभग समाप्ति की तरफ है। हमारे देश में आज करीब 2.5 करोड़ के आसपास देसी विशुद्ध गौवंश है। उसमें से कुछ गौवंश तो गौशालाओं में हैं, बड़ी बड़ी गौशाला हमारे देश में हैं, और ऐसी 10-15 गौशाला तो ऐसी हैं जो हमारे देश की गौओं के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी हैं। जिसमें एक गौशाला राजस्थान के बॉर्डर पर पथमेड़ा में है, दूसरी गौशाला मथुरा के पास बरसाना में है। बरसाना मेरा गांव भी है, और वो गौशाला जो है मेरे गांव में, मेरी जो खेती है उसके बिल्कुल किनारे है। आसपास की ज़मीन जो खेती की ज़मीन थी वो गौशाला में शामिल हो गई है, क्योंकि हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारा बड़ा परिवार है। तो कुछ परिवार अभी उस ज़मीन को विभाजित नहीं करना चाहते, तो वो अभी भी भूमि यथावत है। लेकिन वहाँ जो बरसाने गौशाला है उसमें भी करीब 1 लाख गाय हैं। गाँवों के लिए राजस्थान का स्थान भी बहुत अच्छा है। राजस्थान में बहुत सारी अच्छी गौशालाएँ हैं। फिर दूसरा स्थान गुजरात का आता है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। साउथ में, दक्षिण भारत में भी कुछ गौशालाएँ हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में छोटे छोटी गौशाला हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि भारत में मात्र 2.5 करोड़ के आसपास देसी गौवंश बचा है। आज भारत में यदि गायों की संख्या की बात की जाए तो 25 से 30 करोड़ गाय हमारे देश में है। लेकिन अधिकांश गाय या तो जर्सी हैं या मिक्स ब्रीड है, और ये हमारे लिए खतरे का संकेत है कि क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश से हमारी जो गौ माता है, हमारा जो देसी गौवंश है, समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिन देशों ने हमसे गाय का महत्व सीखा, गाय की उपयोगिता जानी, और उन्होंने हमारी गौ माता में कुछ विशेषताएं प्राप्त की, वो तो समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन देशों में गाय की संख्या निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम भारत की तुलना में यदि ब्राज़ील की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, यूरोप की कंट्रियों की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हमारे देश की तुलना में वहाँ कम से कम 12 गुना ज़्यादा देसी गौवंश है। और उन्हें वहाँ की जो हमारी जो देसी गाय थी उसको वहाँ ले जाके इतनी अच्छी तरह से विकसित किया है कि वो हमारे गाय के मुकाबले कम से कम 15 गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। उनकी दूध देने की क्षमता हमसे काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन गाय का महत्व सिर्फ दूध के लिए नहीं है, गाय का महत्व तो कई और चीज़ों के लिए है। लेकिन पश्चिमी जगत में गाय को उन्होंने दूध विकसित करने की मशीन के रूप में तैयार कर लिया है। ये एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव हमारे देश में भी पड़ेगा, हमारी मानसिकता पर भी आएगा। इसलिए हमारे देश में गाय को उपेक्षित भाव से देखा जाने लगा है। अन्यथा 25-30 साल तक पहले तक हम गाय को कभी उपेक्षित भाव से नहीं देखते थे। कभी अपनी घर की गाय को हम खुले में सड़कों पर घूमने के लिए
बेबस नहीं करते थे। आज तो ज़्यादातर लोग गाय को अपने घर पर अपने खूंटे पर तब तक बांधते हैं जब तक वो दूध देती है, और दूध देती नहीं, पर्याप्त मात्रा में दूध देती है। यदि वो आधा 1 किलो दूध देती है तो दूध देने के समय उसको ढूंढ के सड़कों से लाया जाता है, दूध निकाल के फिर छोड़ दिया जाता है। उसका खाना, पेट भरना वो उसके ऊपर निर्भर है। वो डंडे खाए, कचरा खाए, झूठन खाए, वो गाय के ऊपर निर्भर है। ये हमारी इसीलिए हमारी स्थिति हुई है क्योंकि हमने पश्चिमी जगत से जो खबरें आई हैं, पश्चिमी जगत के बारे में जो हमें पढ़ाया गया है, उससे हमें अपनी गाय उनकी गाय की तुलना में उपेक्षित नज़र आती है। पश्चिमी जगत में गाय की स्थिति हमसे बहुत बेहतर है। उन्होंने गाय को कई तरह से निर्मित किया है, कई तरह से परिवर्तित किया है। तो गाय उनके लिए कितनी उपयोगी है वो जानते हैं, क्योंकि पश्चिमी जगत में भी जो पश्चिम का समाज है वहाँ की मानसिकता में भी पिछले 60-65 साल में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। वहाँ भी बच्चों को अब दूध पिलाना या दूध देना को उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ भी आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है उन्होंने उनके बच्चों को, उनके परिवार को ये सिखा दिया है कि दूध उनके लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चे को माँ का दूध नहीं देना चाहिए, बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए, भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे के लिए सबसे उत्तम है जो बाज़ार में शिशु आहार मिलते हैं, और शिशु आहार तो एक तरह से वो बाजारू प्रोडक्ट है। कितना दुष्प्रभाव होता है आप भी जानते हैं, प्रचार का तंत्र है। अमेरिका में बच्चों को इसीलिए फिजिकल कई तरह की व्याधियों का सामना पड़ता है। अमेरिकन बच्चे जन्म से ही मोटापे के शिकार रहते हैं। मोटापा अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेके आता है। उन्हें चमड़ी संबंधी बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां रहती हैं, उनको दिमाग की विकृति हो जाती है, उनमें अनुशासन नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो शिशु आहार देना उपयोगी समझते हैं। लेकिन एक समय अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी बच्चों को गाय का दूध दिया जाता था, क्योंकि गाय के दूध के लिए ही तो उन्होंने जो शक्तिवर्धक पदार्थ निर्मित किए हैं। अन्यथा शक्तिवर्धक पदार्थों को बच्चों को खिलाएं कैसे? कि दूध होगा तो उसी मिक्स करके खिलाएंगे। हम अपने देश में बात करें तो कंपनी जैसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको किस में घोलेंगे आप? ये दूध नहीं होगा। तो पश्चिमी जगत में गाय को उन्होंने अलग तरह से निर्मित किया है, लेकिन आज पश्चिमी जगत में गाय का दूध या तो क्रीम बनाने के काम आता है, पाउडर बनाने के काम आता है, या फिर वो किसी तरह से उसका बटर ऑयल बना के हमारे जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और विकसित की है, वहाँ गाय का, विशुद्ध गाय का जो देसी गाय है उसका एम्ब्रियो भी तैयार किया है, जो भारत के कुछ केंद्रों में, कुछ बड़ी बड़ी गौशालाओं में या गौ संवर्धन केंद्रों में जो हमारी अपनी देसी गाय का जो एम्ब्रियो है, ब्राज़ील से भारत में आया हो, या न्यूजीलैंड से आया हो, या अमेरिका से आया हो, या यूरोप के किसी अन्य देश से आया हो, उसकी कीमत करीब 70,000 से लेकर 1.5 लाख के आसपास होती है। उस एम्ब्रियो से हम अपने यहाँ गाय को गर्भाधान में उसको स्थापित करते हैं, फिर उसके बच्चे का जन्म होता है। अभी तो एक नई प्रक्रिया भी आई है कि आप यदि गाय से सिर्फ बच्चियाँ ही पैदा करना चाहते हैं, मेल गाय पैदा करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बैल का सीमन मिल जाता है जिससे 90% चांसेस होते हैं कि आपकी गाय सिर्फ फीमेल बच्चा ही पैदा करेगी, बच्चा को जन्म देगी, क्योंकि आपने तो गाय पालनी है दूध के लिए। लेकिन गाय दूध के लिए नहीं है, गाय हमारी संस्कृति की प्रतीक है, हमारी समृद्धि की प्रतीक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गाय हमारे इस जीवन से निकल गई तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और संस्कृति नष्ट हो जाती है तो देश को नष्ट होने में, देश को समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो गाय हमारी संस्कृति की प्रतीक है। हमारे हर त्यौहार में, हर कर्तव्य के लिए उसकी आवश्यकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय की अनिवार्यता हमारे जीवन में रखी गई है, और ये परंपरा हजारों सालों से यथावत चलती रही। लेकिन आज ये परंपरा हमें लगती है कि लुप्त हो जाएगी। परंपरा लुप्त इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमने गाय को महत्व देना छोड़ दिया है, गाय की जो महत्व था उसको समाप्त कर लिया है, और इसके निश्चित रूप से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारत में गाय की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। आज मात्र 2.5 करोड़ के आसपास देसी गाय वंश भारत में बचा है। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए हमें और आपको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि अन्य पशुओं की जो संख्या भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से घटी है, लेकिन उसमें कई तरह के कार्य हो रहे हैं। गाय पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। भारत सरकार ने करीब 70-80 साल पहले 1960 के आसपास
नस्ल संवर्धन के रूप से काम शुरू किया, लेकिन उसमें सरकार की नीयत अच्छी नहीं थी, या इस योजना को चलाने वाले लोग कोई विशेष प्लानिंग लेके आ रहे थे, क्योंकि इन गाय की, हमारे देश की गाय की जो उच्च प्रजातियां हैं, जो पहले से ही अच्छी स्थिति में थी, जो पहले से ही पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, जैसे गिर थी, थारपारकर थी, कांकरेज थी, लाल सिंधी थी, साहिवाल थी, इनको चुनाव और इनकी नस्ल सुधार का प्रयास किया। इनकी हमने एक ऐसी प्रजाति विकसित कर ली जो ना पूरी तरह भारतीय थी, ना पूरी तरह जर्सी थी, हॉलिस्टेन थी। हमने एक ऐसी निश्चित नस्ल पैदा करती और इसकी संख्या भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा है। करीब करीब 8 से 9 करोड़ भारत में जर्सी और हॉलिस्टेन गाय हैं, और हमारी देसी गाय में जैसे गिर नस्ल भी आ जाती है, थारपारकर भी है, रेड सिंधी भी है, साहिवाल भी है। ये कुछ संस्थाओं में कुछ जगह बची हैं, ज़्यादातर ऐसी शुद्ध नस्लें हैं, वो कुछ सुनिश्चित निर्धारित गौशालाओं तो सुरक्षित हैं, अन्यथा आम आदमी के पास आज विशुद्ध देसी गाय उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर के पास यदि मिश्रित हैं या उपेक्षित हैं, तो इस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें गाय को बचाना है। गाय हमारी संस्कृति की प्रतीक है, और यदि हमें संस्कृति को बचाना है तो हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा। और अन्यथा देश तो रहते हैं, ज़मीनें रहती हैं, बिल्डिंग हमेशा रहती हैं, भवन हमेशा निर्मित रहते हैं, लेकिन यदि भवन में रहने वाले जीवधारी ना हो, मनुष्य ना हो, उसके मालिक ना हो, तो उस भवन की कोई उपयोगिता नहीं रहती। हमारे देश की भी स्थिति ऐसी होती जा रही है। आज भी हमारे वंशज दूसरे देशों में आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो भारत नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हमारे वंशज हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में जिंदा नहीं हैं। बांग्लादेश में हमारे वंशज, हमारे पूर्वज ही आज वहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज हम वहाँ जिंदा नहीं। हमारे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल, बहुत सारा इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भारत से संबंधित आज नहीं है, क्योंकि वहाँ की सारा जो वातावरण है, सारा माहौल है, सारी जो स्थिति है बदल गई है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति बदल गई है, सभ्यता बदल गई है, और इसे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें यदि अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो उस देश के संबंधित जो प्रतीक हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी आगे आना होगा। गाय उसी में से एक है, और इसलिए गाय की उपयोगिता हमारे लिए बहुत महत्व है। हम गाय को सिर्फ गोबर के लिए नहीं पाल सकते कि गोबर से हम कुछ चीज़ें बना के बेचें तो गाय बचेगी। गाय तब बचेगी जब हम गाय की स्पष्ट जो उसकी व्याख्या है, उसकी जो मान्यता है, उसको अपने सिर पर रखेंगे। तो ये बहुत अनिवार्य है, और इसके लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।